Hi, hello to everyone. We are going to talk about South China Sea. You can see out here in this newspaper, The Hindu में 9 जुलाई को ये एक बड़ा सा आर्टिकल छपा है. ऑफ कोर्स आपको इतना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैं इसे नटसेल में आपको समझा दूंगा. बट टाइटल यही है कि ब्रोइंग ड्यूअल अमिड मनीलाज डुअल इंगेजमेंट. तो देखो मनीला जो है ना ये फिलीपींस की बात कर रहा है और फिलीपींस का जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ यूएसए के साथ उसका जो रोल है साउथ चाइना सी में इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं ना जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पूरा इस रीजन का जियो पॉलिटिक्स समझना है तो ओके सो लाइन बाय लाइन हम लोग ये सारे पूरे टॉपिक करेंगे और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ओके बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग न्यूज़ के ऊपर जाते हैं. आपको पहले समझना पड़ेगा कि फिलीपींस और चाइना के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो चाइना का साउथ चाइना सी के 90% एरिया पर अपना क्लेम को आप मान सकते हैं. चाइना साउथ चाइना सी में जो 90% एरिया है वो अपने 9 डैश लाइन की मदद से क्या करता है अपना पूरा फुलफिल करता है कि ये पूरा रीजन जो है ना वो उसका अपना रीजन है. गॉट इट ना. सो ये जो साउथ चाइना सी में 90% रीजन को अपना बताता है उसमें बहुत सारे आइलैंड्स भी आ जाते हैं जो कि डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं इस पूरे रीजन में. अगर हम लोग आइलैंड्स की बात करें तो फिलीपींस के बगल में ही ये ल्यूजोन आइलैंड है फिलीपींस का और इस रीजन के बगल में ही स्कारबॉग सोल है और स्कारबॉग सोल को लेकर के चाइना वर्सेस फिलीपींस चल रहा है. चाइना ने इवन यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी है जिसकी वजह से अगर फिलीपींस के फिशरमैन यहाँ पर जाते हैं तो चाइना की जो कोस्टल गार्ड है वो क्या करती है अटैक भी करती है. तो रिसेंट टाइम में हम लोगों को काफ़ी ऐसे आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि चाइना और फिलीपींस डायरेक्ट कन्फ्रंट कर रहे हैं साउथ चाइना सी में. तो हमें ऑफ कोर्स साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंस भी समझना बहुत ज़रूरी है. फिलीपींस की अगर हम लोग बात करें ना तो फिलीपींस के अभी जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है मार्कोस जूनियर ने साफ साफ कह दिया है और पूरे वर्ल्ड फोरम में भी चाहे हम लोग बात करें कि जो सिंगापुर में सैंग्रीला डायलॉग हो रहा था वहां पर भी डायरेक्टली जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है चाइना को और कहा है कि चाइना एग्रेसिवली मूव कर रहा है साउथ चाइना सी में. मार्कोस ने जो रवैया अपनाया है चाइना के लिए वो बहुत ही ज़्यादा असर्टिव है और वो शो करता है कि आने वाले समय में चाइना और फिलीपींस का रिलेशन और भी बदतर होने वाला है और वहीं पर फिलीपींस और यूएसए का रिलेशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है. फिलीपींस और यूएसए का जो डिफेंस ट्रीटी है वो 1951 से चलते हुआ आ रहा है बट इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ यूएसए ही फिलीपींस को हेल्प नहीं कर रहा है. इस आर्टिकल में भी इसकी बात की जा रही है कि पूरा जो क्वाड ग्रुपिंग है ना वो सब भी हेल्प कर रहे हैं फिलीपींस को. क्वाड ग्रुपिंग में अभी हम लोगों ने यूएसए की बात की. अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल जिसको कहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल वो फिलीपींस को डिलीवर कर दिया है. तो ब्रह्मोस जैसा क्रूज मिसाइल फिलीपींस को इंडिया ने दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं है. सेकेंड लार्जेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रांट है वो फिलीपींस को ही जाता है. और जापान की अगर बात करें जो कि ऑफकोर्स जिसका रिलेशनशिप अगर हम लोग बात कर रहे हैं चाइना के साथ तो बिल्कुल ही खराब रहता है तो उसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जापान ने तकरीबन $4 मिलियन दिया है फिलीपींस को ताकि वो क्या कर सके रडार सिस्टम को डेवलप कर सके अपने कोस्टल एरिया में सर्वेलेंस जो है वो बेहतर कर सके ताकि चाइना को यहाँ पर काउंटर किया जा सके. तो इससे हम लोगों को ये तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो भी क्वाड ग्रुपिंग है ना वो चाहता है कि फिलीपींस इतना सशक्त हो जाए कि चाइना को वो इस रीजन में काउंटर कर सके. लेकिन इस रीजन में काउंटर करने की इतनी जरूरत है क्यों? साउथ चाइना से इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए आपको समझना पड़ेगा. साउथ चाइना के सी का सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि चाइना ये ट्रेड रूट को हमेशा अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है जहां से 60% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड का ट्रेड यहां से गुजरता है.
अगर हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस इससे आप समझ सकते हैं कि 85% ऑफ क्रूड ऑयल जो चाइना यूज करता है वो इसी रीजन से होकर के गुजरता है। अगर हम लोग बोले कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ऐसे मूव करता है और फिर वो चाइना की तरफ जाता है, तो इस रीजन पर जितना ज्यादा चाइना का प्रभुत्व होगा उतना बेहतर चाइना के लिए होगा। दैट्स वाई चाइना इस रीजन का 90% जो हिस्सा है उसको क्लेम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस रीजन में वेल एस्टेब्लिश्ड है कि ऑयल एंड गैस रिजर्व भरपूर है। चाहे हम लोग ब्रुनई का ही बात ले लेते हैं, जो कि ब्रुनई का पूरा रीजन है वो ऑयल एंड गैस पर ही डिपेंडेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका वियतनाम के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर भी बहुत सारे ऐसे ऑयल एंड गैस रिजर्व निकल सकते हैं, जिसके लिए ओएनजीसी विदेश जो है वो भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर रहा है और इससे भी चाइना को काफी दिक्कत है। तो जहां इंडिया फिलीपींस को क्या कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल सब दे रहा है, वियतनाम को भी सशक्त करने में कोई कसर इंडिया नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वियतनाम और फिलीपींस ही ये दो ऐसे कंट्री हैं जिनका रिलेशनशिप चाइना के साथ बहुत ही ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहा है। और उसका ऑफकोर्स रीजन मैंने बताया कि स्कारबॉग सोल है, पार्सेल आइलैंड भी वियतनाम और चाइना के बीच में कंटेंशन है, स्प्रेटले आइलैंड के लिए तो मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, सब कोई ना कोई क्लेम इस रीजन को करते ही रहता है। और मैंने बताया कि ये एक तो इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है, दूसरा यहाँ पर ऑयल एंड गैस का भरपूर रिजर्व होने का पूरा संभावना है, और तीसरा इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है। इस रीजन में जो फिलीपींस वर्सेस चाइना हो रहा है वो फिशरमैन को ही लेकर के हो रहा है। जब फिलीपींस के फिशरमैन इंटर कर रहे हैं इस रीजन में तो उन्हें क्या मिल रहा है, चाइनीज कोस्ट गार्ड से कन्फ्रंट्रेशन देखने को भी मिल रहा है। तो आपको एक मोटी तौर पर समझ में आ गई होगी कि इस रीजन में प्रॉब्लम क्या है। इस रीजन का जो प्रभुत्व है इतना ज्यादा है कि हर एक कंट्री फाइट करना चाहता है इस रीजन पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बात नहीं भूलना चाहिए कि फिलीपींस ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा हो गया है कि चाइना जैसे कंट्री को काउंटर कर सके। आज भी फिलीपींस जो है वो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। अगर मैं आपको नंबर के हिसाब से बताऊं तो 9.1 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट है चाइना का फिलीपींस के ऊपर, और इतना ज़्यादा मनी अगर रुक जाए फिलीपींस में आना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है फिलीपींस के ऊपर। लेकिन फिर भी जो नेशनलिस्ट पार्टीज होती हैं, जो ये समझती हैं कि कोई भी इंच उस कंट्री का दूसरे कंट्री के अंडर नहीं जाना चाहिए, वो मनी के ऊपर वर्क नहीं करती है। और दैट्स वाई फिलीपींस के जो नए प्रेसिडेंट हैं, वहाँ 2022 में वो प्रेसिडेंट बने हैं, मार्कोस जूनियर की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ बिगड़ते जा रहा है, यही स्कारबॉग सोल आइलैंड को लेकर के या फिर साउथ चाइना सी में जो प्रभुत्व है उसको लेकर। ना ये तो बात हो गई साउथ चाइना सी की। थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, इस रीजन का ज्योग्राफी भी आपको समझना है कि साउथ चाइना सी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ पर कौन कौन से अदर सीज भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है आपका ताइवान स्ट्रेट है, या फिर ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये ल्यूजॉन स्ट्रेट है, यहाँ ताइवान स्ट्रेट है। तो ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं ना वो साउथ चाइना सी का है। साउथ चाइना सी एक मार्जिनल सी है जो कि पार्ट है आपका पैसिफिक ओशियन का। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कंट्री यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसमें मलेशिया आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, कंबोडिया आ जाता है। देखिए लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये मत भूलिएगा। थाईलैंड अपना बॉर्डर गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ शेयर करता है जो कि ऑफ कोर्स एक पार्ट है साउथ चाइना सी का ही। फिर उसके बाद यहाँ पर फिलीपींस एक ब्रुनई छोटा सा देश है, इसको भी याद रखिएगा। ये पूरी तरह से ऑयल और गैस रिजर्व पर डिपेंडेंट है। ये एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर है, और इसका जो राजा है वो ऑफ कोर्स इतना अमीर है कि हर एक कंपनी की जो गाड़ियां हैं वो सोने की यहाँ पर रखता है। तो ऑफ कोर्स एक ब्रुनई कंट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। एंड हियर इज मलेशिया। यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो आइलैंड डिस्प्यूट है ना उसका हिस्सा इंडोनेशिया नहीं है।
जो आइलैंड डिस्प्यूट है जिन कंट्रीज के बीच में है उसमें इंपॉर्टेंट मलेशिया है, ब्रुनई है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ताइवान है। जितना क्लेम चाइना का है उतना ही क्लेम ताइवान का है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ज्योग्राफी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंट में ही हम लोगों ने देखा 2024 में कि नॉर्थ सी से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। नॉर्थ सी अपना बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज के साथ शेयर करता है, उसी तरह से साउथ चाइना सी अपना बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज के साथ शेयर करता है और किस तरफ कौन सा कंट्री लोकेटेड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अंडमान एंड निकोबार कौन से देश से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो ये जो लोकेशन वाइज क्वेश्चन होते हैं ना वो यूपीएससी का फेवरेट होता है और यूपीएससी लगातार पूछते भी रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इंटरनेट में अवेलेबल है। यू कैन सी आउट हियर द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, द साउथ चाइना सी इज ऑफ ट्रेमेंडस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द वर्ल्ड शिपिंग एंड इज बिलीव टू होल्ड ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व। तो ऑफ कोर्स अभी हम लोगों ने इस चीज के ऊपर बात की कि साउथ चाइना सी में जो ऑयल एंड गैस रिजर्व है वो बहुत ही ज्यादा है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है वर्ल्ड शिपिंग के लिए, क्योंकि 60% जो ट्रेड है वो इसी रीजन से होकर गुजरता है। द साउथ चाइना सी एक मार्जिनल सी है जो कि पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ऑफ कोर्स इट इज इनकम्प्रेसिंग एन एरिया फ्रॉम सिंगापुर एंड मलक्का स्टेट टू द स्टेट ऑफ ताइवान। हम लोगों ने अभी मैप में इस चीज को देखा। चाइना, द फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई एंड मलेशिया ऑल होल्ड्स कंपीटिंग क्लेम टू द पार्ट ऑफ द सी। देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, बहुत ही आसानी से जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो पार्ट नहीं है। सो ऑफ कोर्स ये जो होगा वो थर्ड जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा, सिर्फ 1 और 2 जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देख लेते हैं एंड यस 1 और 2 इज द करेक्ट। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये सीडीएस जीके में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व हैं? क्या उसमें चाइना है, क्या उसमें वियतनाम है, क्या उसमें मलेशिया है, क्या उसमें इंडोनेशिया है? तो मैंने अभी इस बारे में बात किया था कि चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट। जो आपको आइलैंड डिस्प्यूट है उसका इंडोनेशिया पार्ट नहीं है। तो 1, 2, 3 वुड बी द ओनली करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द साउथ चाइना सी इज बॉर्डर्ड बाय चाइना। देखिए ये लोकेशन बेस्ड प्योर क्वेश्चन है कि कहाँ पर कौन लोकेटेड है। तो अगर साउथ चाइना सी की बात करें, मान लीजिए बना लेते हैं कि ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो साउथ चाइना सी बॉर्डर करता है चाइना और ताइवान के साथ नॉर्थ में। तो ऑफ कोर्स चाइना ऊपर है, ताइवान भी यहीं पर है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोग कह सकते हैं कि चाइना और ताइवान है। द इंडो चाइनीज पेनिनसुला टू द वेस्ट, वेस्ट में इंडो चाइनीज पेनिनसुला है। ब्रुनई जो है वो साउथ में है और फिलीपींस जो है वो ईस्टर्न रीजन में। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और ओवर 70% ऑफ इंडिया ट्रेड, देखिए इंडिया की ट्रेड की बात कर रहा है, जबकि इंडिया की ट्रेड उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 70% यहाँ से नहीं होनी चाहिए। जो चाइना की ट्रेड है वो यहाँ पर इतना हाई जाएगा। सो दैट्स वाई द सेकेंड ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट, ओनली 1 वुड बी करेक्ट। ओके, तो मैप वर्क करना बहुत जरूरी है, बिना मैप वर्क का ये सारे क्वेश्चन आपके गलत ही हो जाएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, 9 डैश लाइन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9 डैश लाइन क्या है। 9 डैश लाइन, अगर मैं फिर से मैप की तरफ जाता हूं तो मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दिस इज 9 डैश लाइन। और ये जो 9 डैश लाइन है वो असल में क्या है, क्लेम है। किसका क्लेम है? चाइना का क्लेम है इस पूरे रीजन के ऊपर। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। 9 डैश लाइन एसोसिएटेड विद द साउथ चाइना सी इज ए शिपिंग रूट। तो ये 9 डैश लाइन को शिपिंग रूट का दर्जा दे रहा है, जो कि ऑफ कोर्स एक गलत स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। इट इज कनेक्टेड बाय ताइवान स्टेट विद द ईस्ट चाइना सी एंड लुजोन स्टेट विद द फिलीपींस सी। तो ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट है वो करेक्ट है। दैट्स वाई 2 द सेकंड स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा। थोड़ा सा मैप आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ईस्ट चाइना सी ऊपर है ताइवान स्टेट के और लुजोन स्टेट से कनेक्टेड आपका फिलीपींस का सी है। ओके, ना यहाँ पर आप देखिए कि यूपीएससी ने 2022 में सेंकाकू आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि डिस्प्यूटेड आइलैंड है।
तो उसी तरह से आप ये बात समझ सकते हैं कि यूपीएससी अभी स्कारबॉक्स सोल अगर इम्पोर्टेंस है, अगर न्यूज में बार बार आ रहा है, तो हो सकता है यूपीएससी यहां से जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सेंकाकू के ऊपर पहले पूछा हुआ है। सेंकाकू आइलैंड के बारे में मैं आपको वन लाइन में यही बताना चाहूंगा कि सेंकाकू आइलैंड एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन चाइना एंड जापान। दैट्स वाई जो सेकेंड स्टेटमेंट है, चाइना एंड जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर द आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी, ये जो पॉइंट है वो करेक्ट होगा। तो जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है, डिस्प्यूटेड सी है, उसके बॉर्डर्स कहाँ कहाँ लगते हैं, ये सबसे यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने इस पूरे न्यूज़ को बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कर लिया। न्यूज़ कुछ भी नहीं था, सिंपली फिलीपींस का जो रिलेशनशिप है चाइना और यूएसए के साथ, उसके बारे में बात कर रहा था। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑफकोर्स न्यूज़ था ये। ओके, दिस न्यूज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें जो क्वाड कंट्री का सपोर्ट है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।